अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद है आप ठीक हो, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा टॉपिक है, मैं एवरीडे साइंस का पास पेपर्स जो भी हुए हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के, उसमें जो साइंस से रिलेवेंट क्वेश्चंस आए हैं वो मैं सॉल्व किए हैं। उसी के हवाले से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आपको कंप्लीट वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। आप इसी को देखें। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा जो ये पास पेपर्स हैं, मैं आज 2-3 या 4 वीडियो बना के मुकम्मल पास पेपर्स को सॉल्व करवा दूँ, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं और आपको कॉन्सेप्ट भी मिल जाएंगे। तो मेरी यही कोशिश होगी। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो पास पेपर्स में आया हुआ है वो है बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सी वाटर जो है वो बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, उससे करंट पास हो सकता है। बेस्ट वो है, लेकिन वाटर तो जो भी वाटर है उससे करंट पास होता है, लेकिन जो बेस्ट है वो सी वाटर है, ये याद रख लें। ऑब्ट्यूज़ एंगल क्या होती है जो 90 से बड़ी हो। और उसके अलावा सवाल है कोलरा डिजीज़ क्या है। ये वाटर बार्न डिजीज़ है। मैंने पहले वीडियो बना के आपको वाटर बार्न, एयर बार्न एंड वेक्टर बार्न डिजीज़ के हवाले से बताया था। तो कोलरा का नाम भी उसमें है। ये पास पेपर में आ भी चुका है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में। उसके बाद है बाइनरी डिजिट्स। तो 0 और 1 को बाइनरी डिजिट्स कहते हैं। उसके बाद है नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कौन सा होता है जो मोस्ट हार्मफुल सब्सटेंस होता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल मोस्ट हार्मफुल सब्सटेंस का नाम क्या है, सवाल ये है। तो इसका नाम है प्लास्टिक वेस्ट। उसके बाद सवाल है डेंग जियाओपिंग, ये क्या है। ये फेमस पॉलिटिशियन है इंडिया सॉरी चाइना का। उसके बाद है फोर्थ स्टेट किसको कहते हैं, जर्नलिज्म या न्यूज़पेपर को कहते हैं। उसके बाद है सार्स का फुल फॉर्म, अभी कोविड-19 से रिलेवेंट टर्म है सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड है, ये करंट अफेयर्स में भी आ सकता है। उसके बाद है टाइफाइड एंड कॉलरा, ये दोनों वाटर बार्न डिजीज हैं, ये भी याद कर लें। उसके बाद है जिप्सम एंड चाक। तो ये राक्स के टाइप्स होते हैं। तो ये कौन सा राक का टाइप है, सेडिमेंट्री टाइप के राक हैं। चाक जिससे हम लिखते हैं और जिप्सम। मार्बल एंड स्लेट आपने देखा होगा, मार्बल ब्लॉक एंड स्लेट वो मेटामॉर्फिक राक के एग्जांपल हैं। उसके बाद क्वेश्चन है कि वो कौन सा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे कोई भी वॉल्केनो नहीं है, कोई भी जो है वो फायरिंग वाला मतलब फायर वाला माउंटेन नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद है वो कौन सा था फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने प्रोसेस टू मैन्युफैक्चर NH3 अमोनिया को प्रोसेस मैन्युफैक्चर करने का दिया था, तो वो था फ्रेड हेबर। ये भी इंपॉर्टेंट है, आ चुका है पास पेपर्स में। उसके बाद है फर्स्ट साइंटिस्ट हु डेवलप्ड कैथोड रेज ऑस्किलोग्राफ, तो ये था फर्डिनेंड ब्रान। उसके बाद क्वेश्चन है रॉबर्ट मिल्किन फर्स्ट डिवाइस्ड टू मेजर चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन। वैसे आपने ये तो पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन किसने ड्राफ्ट किया, जे थॉमसन ने, लेकिन ये आपने नहीं पढ़ा होगा कि इस पर जो चार्ज है उसको फर्स्ट टाइम किसने मेजर किया, तो रॉबर्ट मिल्किन ने। उसके बाद ये भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है हाइपोथर्मिया डिजीज़ किससे रिलेवेंट है, तो ये स्पाइनल कार्ड से रिलेवेंट है। उसके बाद क्वेश्चन है कि हाउस फ्लाई जो है गिरट टेस्ट है डिजीज़ किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन है गायनेकोमास्टिया अच्छा क्या है, गायनिकोमास्टिया जो है ये फ्लैट चेस्ट जो फीमेल में होती है उसको कहते हैं गायनिकोमास्टिया। उसके बाद है गिग्नेस्टिक डिजीज़ किसको कहते हैं, ये हियरिंग में जो डिस्टर्बेंस होती है ना उसको कहते हैं गिग्नेस्टिक डिजीज़। उसके बाद है मेडिसिन वाज फर्स्ट टू बी प्रिपेयर डायरेक्ट लेबॉर्ट्री। उस फर्स्ट मेडिसिन का नाम बताएं जो डायरेक्ट लेबॉर्ट्री में तैयार हुई, तो उसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन। उसके बाद है फर्स्ट इलेक्ट्रिक शेवर किसने ईजाद किया, तो किंग कैम्पबेल ने किया था। उसके बाद है फर्स्ट जीन जो है फर्स्ट गॉन यूजिंग ऑफ शेल्फ केमिकल्स किसने प्रोड्यूस किए थे, फर्स्ट जीन जिसमें जो केमिकल जो मतलब शेल्फ में थी, तो ये था मार्शल नायरबर्ग। ठीक है, ये कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था पास पेपर में 100%। तो ये मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि क्या कहना चाह रहा है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन था जो मुझे मिला है। उसके बाद क्वेश्चन है लिथियम इज़ द फर्स्ट एलिमेंट टू बी ट्रांसमिटेड इनटू अनदर बाय मींस ऑफ हाई एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन था पीनट जो है कितने टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं, 40 सेंटीग्रेड पे। उसके बाद मस्टर्ड आया था रबी। तो देखें दो सीजन्स होती हैं, एक होती है रबी, एक होती है खरीफ। तो जो विंटर सीज़न है उसको रबी कहते हैं, खरीफ हम समर सीज़न को कहते हैं। गर्मी वाली मौसम जो होती है उसमें जो मतलब क्रॉप पैदा होता है, हम जो है वो काश्त करते हैं, तो उसको कहते हैं खरीफ क्रॉप। और जो विंटर में होता है जैसे हमारी वीट है, तो ये क्या है, रबी क्रॉप है। उसके बाद है मस्टर्ड जो होते हैं वो ग्रो करते हैं
टेम्परेचर कितने पे, 25 से 30 सेंटीग्रेड पे। उसके बाद है सोयाबीन। सोयाबीन कौन सा क्रॉप है, खरीफ का। शुगर कैन भी जो है वो भी खरीफ का है। उसके बाद है एस्टिग्मेटिज्म जो है वो किस लेंसेज के हेल्प से हम सेट कर सकते हैं, तो ये सिलेंड्रिकल लेंसेज है। इसमें भी आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्केव लेंस है, सिलेंड्रिकल लेंस। और आपने बहुत तरह जो है ज़्यादातर पढ़ा है वो कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स पढ़ा है, लेकिन जो एस्टिग्मेटिज्म डिसऑर्डर है, डिजीज़ है, ये सिलेंड्रिकल लेंसेज के थ्रू ठीक होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है पेट्रोल एंड डीजल, ये किसके एग्जांपल हैं, तो ये पोटेंशियल एनर्जी के हैं। उसके बाद है रेडियम जो रेज प्रोड्यूस करती है, वो कौन से हैं, अल्फ़ा बीटा एंड गामा तीनों, ठीक है। उसके बाद ये रियर जो व्यू मिरर होती है, कार में लगी हुई होती है मिरर आईना, उसको क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स, ठीक है। जो भी गाड़ी वाला आईना होता है वो कौन सा होता है, कॉन्वेक्स होता है। हाइड्रोजन बम जो है वो किस प्रिंसिपल के तहत काम करता है, वो अनकंट्रोल्ड फिशन के तहत। फिर उसके बाद है एज टेम्परेचर राइज स्पीड ऑफ साउंड राइजेस, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो साउंड की जो स्पीड होती है वो भी बढ़ती है। उसके बाद है हीट एनर्जी पासिस फ्रॉम हार्टर टू कोल्डर बॉडी, हीट एनर्जी जो है वो हार्टर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ मूव करती है। उसके बाद ये रिकॉर्ड्स द साउंड इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, मैग्नेटिक फील्ड ऑन टेप, इस फॉर्म में। उसके बाद लॉ विच स्टेट्स दैट बॉडी व्हेन इमर्स्ड इनटू लिक्विड एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड थ्रस्ट इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस, नोन एज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये जो मैं कुछ लफ्ज़ पढ़े हैं ये सारे आर्किमिडीज प्रिंसिपल की डेफिनेशन है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, वो कहता है कि व्हेन इमर्स्ड इन अ लिक्विड एक्सपीरियंस्ड इन अपवर्ड थ्रस्ट इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड, ये इसकी कुछ जो है डेफिनेशन है। ग्राउंड नट्स जो हैं वो रिच होते हैं किस विटामिन में, विटामिन B2 में। उसके बाद स्टार्स में जो एनर्जी जनरेट होती है किसकी वजह से, ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ लाइट न्यूक्लिया। उसके बाद मैन कैरिंग अ बुकेट ऑफ वाटर इन हिज लेफ्ट हैंड लेन टुवर्ड्स राइट हैंड, वो मतलब झुकता है किसकी तरफ, राइट की तरफ। जिसी के जो है राइट हैंड में होगा तो वो लेफ्ट की तरफ, ठीक है। तो ये थोड़ा जो है अपोस्ट होता है, जिग होता है काम। उसके बाद फिनोमेना बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट के बेंडिंग को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद अर्थ टेक्स टू गो अराउंड सन अ ईयर, 1 साल लगता है अर्थ को सन के अराउंड जो है वो घूमने में, ठीक है, रिवोल्यूशन में। उसके बाद इन एटमॉस्फेयर कंडीशन ऑफ हाई प्रेशर इंडिकेट स्टॉर्म्स, तूफान। लेज़र प्रोड्यूस बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट लाइट, ये भी इंपॉर्टेंट है कि लेज़र जो है वो बीम तो प्रोड्यूस करती है, लाइट तो प्रोड्यूस करती है, लेकिन वो डायक्रोमेटिक है, मोनोक्रोमेटिक है, तो मोनोक्रोमेटिक होती है। उसके बाद ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पार्किंसन जो डिजीज़ है वो किसके हवाले से होती है, क्यों होती है, तो ये मर्करी के वजह से होती है। एयर जो है वो गुड इंसुलेटर होता है हीट का, इंसुलेटर उसको कहते हैं जिससे हीट पास ना हो, जिससे हीट पास हो जाए उसको कंडक्टर कहेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसके बाद रेफ्रिजरेटर जो है वो 2 प्रोसेस पे काम करता है, कंडेंसेशन एंड एवापोरेशन पे। उसके बाद कापर क्या है, ये ट्रांजिशन मेटल है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट डज नॉट रेडिएट एनर्जी, तो किस स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता, ग्राउंड स्टेट में, फ्री स्टेट में, तो मतलब ऐसे ऑप्शंस आ सकते हैं, तो याद कर लें ग्राउंड स्टेट में। मेटल प्रेजेंट इन कंबाइन स्टेट इज कॉल्ड मिनरल, जो भी मेटल्स कंबाइन स्टेट में मौजूद हैं उसको क्या कहते हैं, मिनरल कहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट जो आइस है वो हम प्रेशर से जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। एंथ्रैक्स जो है ये कैटल की सीरियस डिजीज़ है। कोयल जो थर्मल पावर प्लांट में यूज़ होता है उसको सॉफ्ट कोयल कहते हैं। क्लोरोफिल जो है वो कौन सा कलर एब्जॉर्ब नहीं करता, तो वो ग्रीन कलर है। उसके बाद ऑसिलोग्राफ यूज़ करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड के लिए। उसके बाद लेरिंग्स, इसको साउंड बॉक्स भी कहते हैं, साउंड प्रोड्यूस करती हैं। उसके बाद कौन सा एसिड है जो बनाना में मौजूद होता है, तो ये है मेलिक एसिड। उसके बाद ग्रीन प्लांट किसको कहते हैं, यूरेनस को कहते हैं। उसके बाद फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी प्रपोज बाय, किसने दी थी, जॉन डाल्टन ने। उसके बाद किडनीज़ का शेप, तो किडनीज़ का बीन शेप भी है, यहाँ पे ओवाल आया है पास पेपर में, तो ये भी याद कर लें। उसके बाद सेफायर, ये एक जेम स्टोन है, एक स्टोन का टाइप है, इसका जो है वो ब्लू कलर होता है सेफायर स्टोन का, ठीक है। तो ये पेज 1 जो है ये मैंने मुकम्मल जो है डिटेल्ड लेक्चर आपको पेज 1 के हवाले से साइंस का दे दिया है, ये कंप्लीट कर दिया है मैंने। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप ये देखें, ये तकरीबन 4 to 5 पेज हैं। मैं कोशिश करूँगा 3 वीडियोज़ में आपको ये मुकम्मल करवा दूँ, इंशाल्लाह आपको बहुत बड़े काम आएंगे। ये एक जॉब के लिए नहीं, ये आपको हर जॉब में जो भी साइंस के क्वेश्चंस आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, हर जॉब पे आपको काम आएंगे। और सिंध पब्लिक के लिए स्पेशली ये म्यूनसिपल एंड टाउन ऑफिसर के लिए नहायत ही मुफीद हैं, और IBS के लिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।